मैं हूँ आपका रुद्र चावला अहमदाबाद से। मैं आपका समीर सामरिया दिल्ली से। फिर मम्मी मस्त चूरमा के लड्डू बनाती है। फिर दीदी हमारी बाइक की पूजा वगैरह करती है। हमको यार बिलीव नहीं हो रहा कि हम लोग बाइक राइड करते करते पंचकेदार जाएंगे। दिल्ली से हरिद्वार पहुँच चुके थे। गंगा जी में स्नान कर लिए। आता है फिर देवप्रयाग। पहाड़ों के बीच। मैं हूँ आपका रुद्र चावला अहमदाबाद से। मैं आपका समीर सामरिया दिल्ली से। मैं और मेरे भाई 12:30 बजे रात को अपनी मीटियोर 350 से जा रहे हैं पंचकेदार की यात्रा के लिए। बाकी सारे अपडेट्स आपको ऑन द वे देंगे। वहाँ हम हमारे बैग रेडी कर लेते हैं। दूसरे बाजू 12 बज ही गए थे। फिर एक बाजू हमारे मम्मी हमारे लिए मस्त वाले जो राजस्थानी चूरमे के लड्डू बनते हैं वो बना रहे थे। फिर हम लोग नीचे उतर गए, सारा सामान लेके। वहाँ दीदी ने पूजा की वगैरह गाड़ी की। हम लोग वहाँ रेडी हो गए कंप्लीट। फिर वहाँ से हम लोग दिल्ली की सड़कों से होके निकल पड़े थे। जो पंचकेदार की यात्रा हमारी स्टार्ट होने वाली थी वो स्टार्ट होती है दिल्ली से हमारी। फाइनली हम लोग घर से निकल गए अब आगे पंचकेदार की ओर। तो हमको यार बिलीव नहीं हो रहा कि हम लोग बाइक राइड करते करते पंचकेदार जाएंगे। तो हमने हमारा बैग टाइट किया सबसे पहले गाड़ी पे। फिर हम लोग आगे निकले तो रास्ता ऐसा था ना कि इस रास्तों पे लाइट भी नहीं थी, जो कि हम बाईपास वाले रास्ते पे नहीं थे। फिर हम लोग खुद कंफ्यूज हो गए थे सारे दोस्त लोग। फिर हमने डिसाइड किया, पहले बाईपास का रास्ता पूछा। फिर हम लोग बाईपास पहुंचने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने होटल पे गाड़ी खड़ी की। वहाँ मस्त वाला चाय का एक एक कप लगाया। फिर वहाँ से हम लोग आगे निकल पड़े। देखते ही देखते मॉर्निंग हो गई थी। मॉर्निंग होते ही हम लोग ऑलमोस्ट तो उत्तराखंड में एंटर हो ही चुके थे। अभी तो फ़िलहाल हम लोग उत्तराखंड में एंटर हुए थे, पर यहाँ से भी हरिद्वार हमको 7 किलोमीटर दिखा रहा था। फिर हम लोग हरिद्वार पहुँच जाते हैं। तो हरिद्वार पहुँच के हमने डिसाइड किया था कि हम हमारी यात्रा की शुरुआत, जो कि गंगा स्नान करने के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी यात्रा हरिद्वार से। तो हम लोग हरिद्वार अंदर जो विष्णु घाट आया हुआ है, हम लोग फिर वहाँ से विष्णु घाट की ओर आगे बढ़ते हैं। वहाँ हम गंगा स्नान करने का डिसाइड किया था। तो दोस्तों हम लोग भी मॉर्निंग में दिल्ली से हरिद्वार पहुँच चुके थे। तो अब हम जल्दी से नीचे जाते हैं और गंगा जी में डुबकी लगा के आते हैं। अब सोच लिया हम लोगों ने गंगा जी में डुबकी लगाने का, बट डुबकी लगाई कैसे दोस्तों? यार पानी इतना ठंडा वहाँ का, इतना चिल्ड, फिर भी हमने डुबकी लगाई। डुबकी लगाने के बाद हम लोग फिर आगे निकलते ऋषिकेश की ओर। तो ऋषिकेश के पहले तो हम लोग हमारी गाड़ी में फ्यूल करवाते, क्योंकि नेक्स्ट वाला स्टॉप था जो हमको ऋषिकेश में लेने का था। फिर हम लोग ऋषिकेश में एंटर हो जाते हैं। ऋषिकेश में एंटर होते हैं, बट हम लोग ऋषिकेश में स्टॉप नहीं लेते। हम लोग वहाँ से भी आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पहाड़ वाला रास्ता चालू हो जाता है। फिर आता है कि छोटी सी सिटी जैसा एरिया, मतलब शायद ये भी ऋषिकेश के अंदर ही कवर होता है। बट यहाँ से भी अभी केदारनाथ और बद्रीनाथ कम से कम नहीं तो 250 से 300 किलोमीटर जितना बता रहा था। फिर वहाँ से हम लोग आगे जाते तो पहाड़ों के बीच में बंजी जंपिंग वगैरह देखते हैं। हम लोग वहाँ पे भी स्टॉप नहीं लेते, बट आगे रास्ते में पहाड़ों के बीच में कहीं पे अच्छी जगह रोक के गाड़ी रोक के स्टॉप लेते हैं। वहाँ ज़रा से गाड़ी को भी आराम मिलता है, हमको भी आराम मिलता है। हमने देखा कि पहाड़ों के अंदर कंटिन्यू मतलब जो कंस्ट्रक्शन काम है वो चालू ही रहता है। फिर वहाँ से हम लोग मंदिर के दर्शन किए, शिव जी की मूर्ति वगैरह देखी है। तो जैसे हम लोग धीमे धीमे करके आगे बढ़ रहे थे, वहाँ पे बीच में आता है फिर देवप्रयाग, जो कि अपने रील्स और इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत सी जगह वीडियो देखी होगी इस वाली जगह की। ये जो कि देवप्रयाग का संगम है, आपने बहुत सी जगह देखा होगा जहाँ पे भगीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, और ये संगमों में से एक मुख्य संगम भी माना जाता है। फिर हम लोग देवप्रयाग में ज़्यादा स्टे नहीं करते, वहाँ से भी हम लोग आगे निकलते, क्योंकि हमारा रास्ता बहुत बाकी था अभी कवर करना। हम एकदम रेस्ट लेते लेते जा रहे थे तो कवर भी नहीं हो रहा था। फिर हम आगे देखिए, हमने एक शादी अटेंड की पहाड़ी। दोस्तों मैंने तो डिसाइड कर लिया, मैं अपनी शादी में पहाड़ी बैंडी मंगाने वाला हूँ। यार इतनी वाइब आ रही थी, इतनी वाइब। फिर हम लोग वहाँ से आगे एक होटल में स्टे करते हैं, खाना पीना खाने के लिए रुकते हैं। दोस्तों सीधी बात तो ऐसी है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकूँगा ये पहाड़ों के बीच का जो नज़ारा है वो कैसा है। हम लोग फिर वहाँ से आगे निकलते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग पहुँचने के बाद हमको पता चलती है आगे पूरे रास्ते में बारिश थी, तो हमको लगा नहीं था ऐसी बारिश में हम लोग सफ़र कर पाएंगे। तो हम लोगों ने सोचा रुद्रप्रयाग में कोई अच्छी सी जगह होटल लेके हम लोग यहीं पे ही आज की नाइट स्टे करते। तो ऐसा हमारा ट्रैकिंग का डे 1 होता है कंप्लीट। तो डे 2 के लिए आगे वीडियो में बने रहिएगा, जो हमारे चैनल पे आपको मिलते रहेंगे।